दोस्तों। तो हम एक छोटी सी राइड करने जा रहे हैं, पहले यहाँ से निकलते हैं। तो आज हम गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट में कुछ काम से जा रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। हम पहले एक डॉक्यूमेंट रिसीव करेंगे होंडा शोरूम से। एक्चुअली मेरे साले साहब का वो आरसी आ चुका है, वही लेने के लिए हम निकले हुए हैं। हम उसको लेंगे और फिर गाज़ीपुर जाएंगे, तो पहुँचाना है और अपने बच्चे से भी मिलना है। धूप थोड़ी ज़्यादा है, प्रॉब्लम हो रही है गर्मी की वजह से, लेकिन ठीक है। मेरे फादर ने बोला कि बारिश हो रही है, होने का आसार है, तुम कार से जाओ। मैंने सोचा नहीं, एक बार थोड़ा सा पुश किया जाए खुद को, और मैंने बाइक से जाने का फ़ैसला किया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बाइक लवर हैं या बाइक राइडर हैं, तो बाइक से ज़्यादा कंफर्टेबल जर्नी मुझे नहीं समझ में आती। मुझे मज़ा आता है बाइक में। मैं चेक करना चाहता हूँ कि विंड नॉइज़ कैसा है। मैंने ये वीडियो 1080/100 फ्रेम पर सेकेंड पे रिकॉर्ड किया है। मुझे क्वालिटी भी चेक करनी है। तो ये व्लॉग सिर्फ एक तरीके से हमारे इक्विपमेंट्स के चेक करने के लिए है, कि हम देखना चाहते हैं कि हमारा एक जो इक्विपमेंट है वो कैसा वर्क कर रहा है, हमारे माइक कैसे वर्क कर रहे हैं, विंड नॉइज़ कैसा है, क्या हमें हेलमेट अपडेट करने की आवश्यकता है या नहीं। क्योंकि मेरी बाइक ने मेरा 7 साल 8 साल बहुत साथ दिया है, लगभग 7 साल। क्योंकि मैं इससे उज्जैन की ट्रिप कर चुका हूँ, गैंगटॉक की ट्रिप कर चुका हूँ, वाराणसी से कैलकाटा एंड कैलकाटा से दिल्ली की ट्रिप कर चुका हूँ। उस टाइम पे ब्लॉगिंग का कोई प्लान नहीं था। मतलब प्लान तो था, लेकिन होता है ना कि हेजिटेशन होती है। हम सोच रहे होते हैं करें कि ना करें, करें कि ना करें। ये सोचने में ही हमें लगभग 6 साल लग गए। पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। करते रहेंगे ऐसे छोटे छोटे राइड्स, बड़े राइड्स बीच बीच में। काफ़ी रेस्टोरेंट्स एंड ढाबा इस रोड पे बन चुके हैं। वेदर ठीक हो गया, बादल आ चुका है, ठंडा हो गया मौसम। उनको लग रहा है कि अगल बगल कहीं बारिश भी हो रही है, क्योंकि मौसम अचानक से ड्रास्टिकली बहुत चेंज हुआ। 2-3 किलोमीटर के अंदर में ही हमने काफ़ी ड्रास्टिक चेंज फील किया। ये लेन में इधर उधर करके चलते हैं ये लोग, काफ़ी रिस्की रहता है मामला। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के हर शहर में लगभग एक जैसा ही ट्रैफिक सेंस है सबके अंदर। मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क तो समझ में नहीं आता, लेकिन अगर मैं बात करूँ वाराणसी की, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही है। कि अगर आप यहाँ चल रहे हैं और अचानक से आपके बगल में आप ट्रैफिक में हैं और हल्का सा भी बाइक किसी से टच हो गया, तो वो आपसे कहेगा कहो भैया दिखात ना आका। और कभी कभी गलती सामने वाले की भी रहेगी, तो भी वो अकड़ ही दिखाएगा आपके साथ। ऐसा क्यों करते हैं? बनारसी हैं। इंसान कहीं भी चला जाए, अगर वो बनारसी है तो वो बनारसी लौट करके आना प्रेफर करता है, क्योंकि बहुत सुकून है बनारस में, बहुत ज़्यादा सुकून है। और मैं नोएडा रहा 3 साल, 2 साल कैलकाटा था। मैंने वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, लगभग 5-6 साल का सेल्स एक्सपीरियंस लिया, काफ़ी कुछ सीखा। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बिज़नेस करने वाला बंदा अगर वो बिज़नेस करना चाहता है, तो उसे कम से कम अपनी लाइफ में 4 से 5 साल कहीं जॉब करना ज़रूरी है। उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो
मेरा एक्सपीरियंस ठीक था, मैंने अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, बट अब कुछ अपना शुरू करने का प्लान है। देखिए, आपने नोटिस किया होगा ट्रक वाले को, इसको फील हो रहा है कि ये एक छोटी कार चला रहा है, लेकिन इसको नहीं पता कि अगर एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ेगी। तो सड़क पे जब भी कोई दुर्घटना होती है तो वो दूसरे की गलती से ही होती है, ये आप मान के बैठिए। आपकी गलती 100 में से 1% ही होगी। तो यहाँ से वाराणसी ख़त्म हो जाता है और ज़िला गाज़ीपुर लग जाता है। थैंक्स फॉर विजिटिंग वाराणसी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ से आप गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुके हैं। सैदपुर 16 किलोमीटर, हमें सैदपुर ही जाना है। 16 किलोमीटर की जर्नी और बची है। बहुत ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, हम एक अच्छी स्पीड में चलेंगे, 70-80 की स्पीड में। इससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप कहीं लॉन्ग रूट पे हैं। तो हाँ, मैं तब भी प्रेफर नहीं करता, मैं नहीं किसी को प्रमोट करता कि आप बहुत स्पीड में चलिए, क्योंकि आप बहुत स्पीड में चलेंगे तो डेस्टिनेशन पे पहुंचने का जो फ़र्क वो सिर्फ 15 से 20 मिनट का ही होगा, और 15-20 मिनट बचा करके आपको क्या करना है। सुरक्षित चलिए रोड पे और रूल्स को फॉलो करिए। हेलमेट ज़रूर लगाइए, हेलमेट बहुत कारगर साबित होता है जब कोई ऐसी दुर्घटना हो। तो ये है कैथी टोल नाका, हमें तो टोल देना नहीं है, हम साइड से निकल जाएंगे। तो चलिए, अब हम चल रहे हैं राजवाड़ी की तरफ। राजवाड़ी भी बेसिकली राजवाड़ी या रजवाड़ी जो भी कह लें, लोग यहाँ के लोकल लोग यहाँ पे इसको रजवाड़ी ही कहते हैं। ये गोमती नदी का पुल पड़ता है यहाँ पे बनारस में। गोमती और गंगा का संगम यहाँ पर होता है कैथी के अंदर। लखनऊ से जौनपुर होते हुए ये गोमती नदी आती है और कैथी में आकर के गंगा में मिल जाती है। अगर आपको कैथी के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पे मार्कंडे महादेव जी का मंदिर, तो आपको सारी चीज़ें डिटेल में पता चल जाएंगी। और मैं यहाँ पे नीचे लिंक डाल दूँगा इंस्टाग्राम का मेरा, प्लीज़ आप मुझे वहाँ भी फॉलो करिएगा, सपोर्ट करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छे राइड्स करवा सकूँ। राइड तो मैं करूँगा, लेकिन आपको बिल्कुल वैसी वाइब आने वाली है कि आप ही राइड कर रहे हो। तो ये है राजवाड़ी पुल और ये है गोमती नदी मेरे बाएं साइड में। काफ़ी सूख चुकी है। भारत में नदियों का हाल तो आप जान ही रहे हैं। बहुत ज़रूरी है नदियाँ बचाना और जंगल बचाना। भी हाल ही में खबर मिली है कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ प्लांट्स लगने वाले हैं, जिसकी वजह से जंगल कटने वाले हैं। और वहाँ पे कुछ सोशल वर्कर्स जो हैं और कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि एक्टिव हैं, मैं भी चाहता हूँ उनसे जुड़ना। तो देखते हैं, कुछ पता करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम हर जगह के जंगल काटते जा रहे हैं और आप नोटिस करेंगे कि इस बार की बारिश इतनी ज़्यादा कम हुई है। अभी तक सूखा क्यों नहीं डिक्लेयर किया, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। किसानों की हालत बहुत ख़राब है। बारिश के भरोसे ही खेती होती है और बारिश नहीं हुई तो धान की फसल इस बार की बहुत ख़राब हो जाएगी। इरिगेशन डिपार्टमेंट को इसके ऊपर कुछ वर्क करना चाहिए। तो ये हम पहुंच गए सिधौना बाज़ार। आपको यहाँ के जब हमारे लेफ़्ट साइड देखेंगे तो आपको ढेर सारी चाट की दुकानें दिखाई देंगी। बहुत ही टेस्टी चाट यहाँ पर बनता है और मिलता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि चाट और गोलगप्पे जो डिश है वो तो आपको बनारस में ही मिलेंगे अच्छे। और सिधौना मार्केट है ये, बनारस से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे। बस एक ही प्रॉब्लम है इस बाइक में, इसका रियर व्यू मिरर
साइड व्यू मिरर, क्योंकि इसमें सिर्फ 20% ही आप पीछे का देख पाएंगे, रेस्ट 70% आपका कंधा दिखाई देगा, इसमें चेस्ट दिखाई देता है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और हम अपग्रेड करेंगे, कुछ नया सोचा है प्लान में। 3 ऑप्शंस मैंने ले रखे हैं। CB350 हाइनेस मैंने थोड़ा गो थ्रू किया था, मुझे वो थोड़ी ठीक लग रही है, और मीटियोर 350। इसके अलावा मुझे हिमालयन भी पसंद है, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा भारी है, बल्कि है। बाकी टूरिंग के लिए तो बेस्ट है, लेकिन हमें माइलेज भी तो देखना है, माइलेज देखना है, मेंटेनेंस देखना है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी देखनी है। कोई भी मैकेनिक बना दे, अगर मेरी गाड़ी कहीं ब्रेकडाउन होती है, क्योंकि गाड़ी है, मशीन है, उसका कोई भरोसा नहीं है कहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाए, तो मैं यही कोशिश करूँगा कि कोई ऐसी गाड़ी ली जाए जहाँ पे जिसके मैकेनिक हर जगह अवेलेबल हो। तो मैं आरी प्रेफर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे CB350 हाइनेस थोड़ी ज़्यादा जम रही है। इसका माइलेज इन दोनों के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। 35-40 का माइलेज क्लेम करती है कंपनी, अगर 38 भी देती है, 37 भी देती है तो मेरे लिए ठीक है। और आरी का माइलेज 35-40 क्लेम कर रही कंपनी, तो वो कम ही देगी, जाहिर सी बात है। बाइक तो मेरी अभी बहुत शानदार है, आज तक मैंने इसमें कुछ कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं दी। तकरीबन 6 महीने ये खड़ी थी, तो इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई है, क्योंकि अगर आप मशीन को ऐसे ही छोड़ दें, उसे यूज़ ना करें, तो भी प्रॉब्लम आ जाती है गाड़ियों में। पर ये है कि बजाज की ये आइकॉनिक बाइक है। मैंने इसके पहले भी पल्सर ही रखा था, मेरे पास 150 थी UG4, और मैंने उसको 7 साल 8 साल चलाया, लेकिन उसकी रनिंग इतनी ज़्यादा थी कि उसको मैं मेंटेन नहीं कर पाया, क्योंकि मैं कॉलेज में था, और कॉलेज टाइम पे थोड़ा आप समझ ही सकते हैं। तो ये रास्ता चला जाता है खानपुर पतरही, और हमें सीधा जाना है सैदपुर की। कोई फेमस चीज़ बताइएगा गाइस कमेंट में, अगर कोई भी सैदपुर से मेरा ब्लॉग देख रहा है। मुझे तो सैदपुर में, हालांकि मैं खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ, इसलिए मुझे पता है, एक रामकरण यादव जी हैं, उनका रसगुल्ला काफ़ी अच्छा होता है। मैं जब भी सैदपुर आता हूँ, मेरी मदर इन लॉ एंड मेरी वाइफ अगर घर पे होती है, तो वो मुझे ज़रूर रामकरण का रसगुल्ला ले आके देती है, खिलाती है, और मुझे पैक करके भी देते हैं, मैं घर भी ले जाता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी एंड बहुत फ्रेश होता है। वो उनकी दुकान दिन में 2 घंटे के लिए ही खुलती है, और शाम में 2 घंटे के लिए। इससे क्या होता है कि, और उनका टोटल स्टॉक जो है वो इसी 2 घंटे के बीच में, हम यहाँ से राइट लेंगे, और अब हम पहुँच रहे हैं सैदपुर के लिए। काफ़ी रिस्की है ये रोड, यहाँ पे इस तरीके से रोड बनना नहीं चाहिए, इसका कुछ उपाय ढूंढना चाहिए। ये यहाँ का शमशान घाट है, इसको औड़िहार बोलते हैं, औड़िहार शमशान घाट। तो यहाँ से जब आप जौनपुर की तरफ जाते हैं, मेरा गांव पड़ता है चंदवक, मतलब चंदवक कहते हैं उसे, वो रास्ता चंदवक से आजमगढ़ के लिए जाना होता है। जब अगर गोरखपुर जा रहे हैं तो आपको चंदवक होते हुए बड़ा गांव, सॉरी देवगांव होते हुए आपको आजमगढ़ होते हुए फिर गोरखपुर के लिए निकलना होता है। तो ये इधर से भी एक रास्ता है जो कि चंदवक होते हुए जाता है। मेरा गांव चंदवक के पास पड़ता है। आगे पड़ेगी सैदपुर कोतवाली। सैदपुर कोतवाली की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कज़न है, मेरे मामा जी का बेटा, वो वहाँ पर पोस्टेड था कुछ टाइम, वो यूपी पुलिस में है। ये है सैदपुर कोतवाली। हम लोग सैदपुर मार्केट में घुस रहे हैं, बहुत ही डेंस मार्केट है, सब चीज़ें मिलती हैं यहाँ। तो ठीक है भाई, हम घर पहुँचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ओके, तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम घर वापस निकल रहे हैं वाराणसी के लिए। कल काफ़ी लोग थे यहाँ पे, इसलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया दोबारा, फैमिली थी हमारी। तो हम फिर से निकल रहे हैं सैदपुर से बनारस के लिए। आज बारिश हो गई है,
मौसम बहुत अच्छा हो चुका है। बारिश होने की वजह से ही आज हमें निकलते हुए 1:15 हो गया, अदरवाइज़ हम बहुत जल्दी ही निकल जाने वाले थे, 9 बजे तक पहुंच जाने वाले थे बनारस। सुबह से बारिश हो रही थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। कोई बात नहीं, आराम आराम से ही जाएंगे, पहुंच जाएंगे। सैदपुर मार्केट बेसिकली यहाँ का जो सब्ज़ी मंडी है वो अगल बगल के 4-5 ज़िलों का सबसे बड़ा सब्ज़ी मंडी है। ये पूर्वांचल की इकलौती सब्ज़ी मंडी है जहाँ से धनिया का एक्सपोर्ट होता है इंडिया में, इंडिया से बाहर, और बहुत एक्सपोर्ट होता है। वेदर बहुत अच्छा है, बस ये डर है क्योंकि हम लोग रेन कोट लेके नहीं निकले, रेन लाइनर्स वगैरह लेके नहीं निकले कि बारिश में बचा जा सके, कि इसलिए रुकना पड़ा। बस डर ये है कि कहीं रास्ते में भी बारिश ना जकड़ ले हम लोगों को, कि पहुंचना है बनारस और 1-2 काम है निपटाने जो कि बहुत ज़रूरी हैं। तो बारिश में हमें रुकना पड़ा था, बारिश बहुत तेज़ होने लगी थी, अचानक से हमें शेल्टर लेना पड़ा था, पर ठीक है अभी हम निकल गए फिर से। 35 मिनट और लगेगा घर जाने में, लगभग 30 किलोमीटर की दूरी है। बारिश तो अभी हो ही रही है लेकिन बारिश धीरे हो गई है, तो हमने सोचा कि निकल जाते हैं, अगर तेज़ होगी तो कहीं और फिर से शेल्टर ले लेंगे। भीगना नहीं है, बस इतना ही है। बारिश तेज़ है, रुक जाते हैं। बारिश तो नहीं रुक रही है, लेकिन पता किया मैंने तो बताया जा रहा है कि बनारस में बारिश नहीं हो रही। निकलते हैं, देखते हैं। थोड़ा थोड़ा भीगेंगे तो क्या हो गया। ब्लॉग तो नहीं हो पाएगा गाइस, ब्लॉगिंग बंद करनी पड़ेगी। आगे कहीं रुक के ब्लॉगिंग बंद करते हैं पहले। वैसे तो हमारा कैमरा वाटरप्रूफ है, DJI Action 4। ब्लॉग को यहीं एंड करना पड़ेगा, किसी रीज़न से हम